हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों का आर के सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा और पुलिस निरीक्षक का सेट लगा रहे हैं एडिटोरिया का, जो कि आज 6 सेट है, 6वां सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट लगा चुका है। जो इन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार जरूर पीछे के जाके 5 सेट को लगाएं और कोशिश करें 70+ लाने का। ठीक है, तो इस सेट में भी आप लोग कोशिश करिएगा 70+ लाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा है आपको? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा अच्छा, पहले रिन्यूएबल एनर्जी को जानते कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या? वैसी ऊर्जा जो पुनः, जिसका खर्च करने के बाद हम लोग पुनः यूज़ कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः खर्च करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को खर्च करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा को खर्च करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा को खर्च करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। पर कोयला, पेट्रोल, डीजल को हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, पर ये सब आपको क्या है? आपको रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इनमें से आपको सही से सुमेलित करना है कौन सा खनिज को राज्य से एक करना है कि कौन सा खनिज किस जगह से है आपको? पायराइट राजस्थान से है कि नहीं, मैग्नीज उड़ीसा, लिग्नाइट तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ से। टीन, तो ये सब सारे सही हैं। ठीक है, ये सब सारे सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है? अग्नेजी, मेंडर, स्ट्रेबो, लेमेंतियर, एराटोस्थनीज। तो इसका सही आंसर होगा लेमेंतियर। जो लेमेंतियर है, जॉर्ज लेमेंतियर, इन्होंने ही प्रतिपादन इसका महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बिग बैंग का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको महावेली गंगा किस देश में अवस्थित है? आपको स्थित है भारत, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। जो आपको है महावेली गंगा आपको श्रीलंका में अवस्थित है। यहाँ पर इस जगह पर कुछ महावेली गंगा है और इसकी जो राजधानी है श्रीलंका की, क्या राजधानी है आपको? श्री जयवर्धने कोट्टे। और इससे पहले उसकी राजधानी क्या थी आपको? कोलंबो। आपको वहाँ की जो पीएम है, आपको क्या है? पीएम का नाम महिंद्रा राजपक्षे। और इसकी जो प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है? गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, ये सब याद भी रखिएगा, स्टेटिक्स भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको वन्यजीव अभ्यारण्य को आपको राजस्थान से सुमेलित करना है। आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना है। मोकाम्बिका से कर्नाटका, डालमा से झारखंड, या नैयर से छत्तीसगढ़, या कोटगया से गोवा। तो ये सही है। आपको मोकाम्बिका आपको कर्नाटका में है ऑलरेडी, डालमा में डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको झारखंड में है, कोटगया आपको गोवा में है, जबकि नैयर आपको केरला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपको। भारत के किस भाग में करेवा भू आकृतिक पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी हिमालय, कश्मीर हिमालय, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा कश्मीर हिमालय में करेवा के लिए ये प्रसिद्ध है, जहाँ आपको अफरान की खेती होती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा अगर स्पीड लगे तो आप लोग पीछे करके थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन के होते हैं, तो उन सबको सॉल्व करना होता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। भागीरथी और जो अलकनंदा उसका संगम स्थल क्या है? देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में जो कौन सा होता है आपको? रुद्रप्रयाग में आपको मंदाकिनी। कौन सा? मंदाकिनी और अलकनंदा होती है। और नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कौन सा? नंदाकिनी और अलकनंदा होती है। कर्णप्रयाग में क्या होता है? पिंडर। कौन सा? पिंडर और अलकनंदा होती है। ठीक है, इस तरह से सब सारे नाम याद रहेंगे। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग में आपको मंदाकिनी अलकनंदा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडर अलकनंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपको महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो? इसका सही आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। कुगटी आपको वन्य पशु विहार जो आपको है हिमाचल प्रदेश के चंबा, कहाँ पर? चंबा में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह के छल्ले की खोज की है? गैलीलियो, कोपरनिकस, एक सेकेंड, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, या एडमंड हेली। तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो ने ही जो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं आपको ये सब, उसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे कण के गैस भरे होते हैं, तो इसका जो
खोज किया है किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको है? नहीं बोल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम में कि नहीं बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स, भागलपुर सिल्क, जालंधर खेल सामग्री, सांभर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जो फिरोजाबाद में ग्लास बैंगल्स चूड़ियाँ बनाई जाती है। ठीक है, भागलपुर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सबको पता होगा। जालंधर के में बैट क्रिकेट के बैट वगैरह बनते हैं। और सांभर में क्या होता है? सांभर झील आप लोगों ने नाम सुना हो, सांभर झील होता है जो कि आपको जहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, वो एक प्रसिद्ध झील है। और जो हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग है आपको जयपुर, कहाँ? जयपुर और सांगनेर, कौन सा? सांगनेर, ये इस दोनों जगह पर आपको बनता है हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन, झील, घास का मैदान या धान का खेत। देखिए ये सब आपको जो है, आपको क्या होता है, जो ऑलरेडी अपने आप उग सकते हैं, कहीं भी वन होते हैं, आपको कहीं कहीं भी आ सकते हैं। झील अपने आप बन सकता है प्रकृति से, और घास का मैदान कहीं भी बन सकता है, पर धान का खेती जो होता है हम इंसान उगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई है? 2008, 2010, 11, 2012। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2010। ठीक है, इसका सही आंसर होगा क्या? 2010, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी एनजीटी की का स्थापना किया गया, और इसके द्वारा वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आदि संबंधित मामले का निपटारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश में प्रारंभ किया गया है? ठीक है, भूटान, जापान, ऑस्ट्रेलिया या आइसलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर आपको देना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ग्रीन आर्मी का शुरुआत की गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून या 12 मई को। तो इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया था, और इसका थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन और 22 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? देखिए हम अगर इसका सही से भी देखें, जैसे कि ऐसे भी सोच के अगर देखें, सबसे पहले क्या होता है? खेतों में घास होता है, घास के बाद ही टिड्डा आने लगते हैं। क्या आते हैं? टिड्डा आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? मेढक, टिड्डा को खाने के लिए मेढक आते हैं, और इसके बाद क्या आता है? मेढक को खाने के लिए सर्प आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपको उत्पादक हो गया, घास क्या हो? उत्पादक हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गया? टिड्डा हो गया। और जो मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और सर्प क्या हो गया? आपको तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आपको ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरला। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपको 16 का सी। कौन सा होगा? सी। ठीक है, बिहार 2015-30 का जो रोड मैप तैयार किया गया है, भारत का प्रथम राज्य आपको बिहार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश में बेरोजगारी संबंध आंकड़े कौन जारी करता है? आपको CSO, NSSO या वित्त मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको NSSO। तो NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और ये क्या करता है? बेरोजगारी संबंधी आंकड़े आपको जारी करता है। NSSO की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स के अंदर आता है। और आप ये जानिए, और इसकी स्थापना कब की गई थी? आपको देखिए, और 1950 में मैंने बता दिया। और देखो 23 मार्च, कब? 23 मार्च 2019 को, ये दिन याद रखिए। इस दोनों को NSSO और CSO ने मिलकर एक संगठन बना, इन दोनों का मिलाकर एक संगठन बनाया गया, जो कि नाम आया आपको NSO, नेशनल एस्थेटिकल ऑफिस, नेशनल एस्थेटिकल ऑफिस, नेशनल एस्थेटिकल ऑफिस। और CSO का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल एस्थेटिकल ऑफिस। ठीक है, सेंट्रल एस्थेटिकल ऑफिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप। चलिए नेक्स्ट पहली बार देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है? पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? तेंदुलकर समिति ने,
इसकी सेकेंड तेंदुलकर समिति ने, या लकड़वाला समिति ने, या वाई के अलग समिति ने, या वांडेकर समिति ने। देखिए इनके नाम से आप जैसे अलग अलग है ना, तो इसके नाम से आप याद रखें, ये नहीं कि बोल रहे हैं जैसे अलग अलग है तो वाई के अलग समिति से, ठीक है। वाई के अलग समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की निर्माण निर्धारित की थी, और जिसमें आपको शहरी के लिए आपको 2400, कितना 2400, ग्रामीण को आपको 2100 कैलोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपको देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है आपको? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या लखनऊ। तो इसका देखिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है आपको? अजय त्यागी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आपको 1992, 99, 2000 या 2004 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2004 में। आपको 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का स्थापना किया गया, जिसमें प्रथम अध्यक्ष आपको कौन है थे? सोमपाल जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। प्लांट नियतांक का असाइन यूनिट क्या है आपको? JS मतलब जूल सेकंड, या जूल सेकंड टू द पावर -2, जूल पर सेकंड, या जूल सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जूल सेकंड। तो इस जो प्लैंक कांस्टेंट होता है इंग्लिश में, इसको प्लैंक कांस्टेंट है, इसका जो नियतांक होता है उसको H से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? H से प्रदर्शित करते हैं। और इसका SI मात्रक, जो SI का पद्धति में जो होता है, इसका जो मान होता है, इसको ये याद रखेगा कि कभी कभी एग्जाम में ये पूछा था 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और CGS पद्धति में 6.626 इंटू 10⁻27 आपको अर्ग सेकेंड, ठीक है। अब प्लांक नियतांक जो ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल सेकेंड हो गया। और इसके उपलक्ष्य में एक और बात जान लीजिए आप लोग, इसके एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू H इंटू एफ, मतलब एनर्जी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है हमारे पास। दो धातु का सोल्डर किस गुण के कारण संभव है? प्रासरण, संयंता, पृष्ठीय तनाव या आसंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आसंजन। जो आसंजन की विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दो धातुओं के सोल्डर के गुणों के का कारण होता है, जो कि जब दो धातुओं को जोड़ पर उष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु को पिघलती है, और जोड़ के बीच केशिकत्व के गुण के कारण जो नैरो जगह होती है वो उसमें प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा है? खगोलीय दूरदर्शक, पार्थिव दूरदर्शक, या संयुक्त दूरदर्शक, या आवर्धक दूरदर्शक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका संयुक्त आंसर होगा पार्थिव दूरदर्शक। पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक का उपयोग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इस प्रकार की दूरदर्शियों के में वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब जो उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस और प्रिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों माने जाते हैं? आपको क्यों होते हैं? वे दिन और रात दोनों के दौरान काम कर सकते हैं। वे मंदाकिनी का पता लगाते हैं। वे जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं होते, वे मेगा आच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी आपको होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक्स किरण किस प्रकार के तरंगे होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या प्रत्यास्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, विद्युत चुंबकीय। आपको एक्स किरण जो होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत और चुंबकीय दोलनों के माध्यम में संचरण करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा यदि किसी वस्तु पर लगाए गए
बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई इधर से वस्तु को हम आ रही है और इसको हम इधर से पुश कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, तो वो क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, मतलब इसका आंसर क्या होगा, कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। एकल डायोड, एकल ट्रांजिस्टर, दो डायोड या एकल विद्युत रोधक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एकल ट्रांजिस्टर। आपको जो डिजिटल लॉजिक के संदर्भ में नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है और नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। अवरक्त, परावैंगनी, सूक्ष्म तरंग, मिलीमीटर तरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, सूक्ष्म तरंग। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है। ए 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻15 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा, ये सभी नहीं होगा। इसका सही आंसर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। ये होता है आपको 10⁻⁻2 1 पिकोमीटर, 10⁻⁻15 होता है 1 फेंटोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त सभी। आपको इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर आपको रासायनिक गुण का निर्भर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आरएन तत्व किस रासायनिक किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। रेडियम, रीनियम, रुथेनियम या रेडोन। इसका सही आंसर होगा क्या आपको, रेडोन। आरएन क्या कहते हैं, रेडोन का जो तत्व होता है ये चिन्ह होता है। और ये क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वाधीन होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, जो एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको 86 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है 222। ठीक है, और ये एक नोबेल गैस है। ठीक है, परमाणु भार कितना हो गया 222 और परमाणु क्रमांक 86। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता। लोहा, तांबा, निकेल या कोबाल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा आपको, इसका सही आंसर होगा बी, तांबा। इन सब का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबक के लिए यूज़ करते हैं, जबकि तांबा का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब शून्य हो जाता है। वाष्प दाब परिवर्ती दाब से कम होता है, या वाष्प दाब परिवर्ती दाब से अधिक होता है, वाष्प दाब परिवर्ती दाब से के बराबर हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, वाष्प दाब परिवर्ती दाब से बराबर हो जाता है। तब क्या होता है, तब कोई द्रव होता है जब तब उबलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो, आर्द्रता 0% हो या आर्द्रता 100% हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्द्रता 100% हो। आपको जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो, क्योंकि 100% आर्द्रता होने पर वायु में जलवाष्प अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाता है, जिसमें वाष्पीकरण की कोई गुंजाइश खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज, नाइट्रोन, बैकलाइट या पीवीसी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको सेलुलोज जो होता है आपको लकड़ी, रेशम तत्व, जो त्वचा होती है, रबर होती है आदि से प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है। जबकि नायलॉन आपको होता है, नायलॉन, बैकलाइट या पीवीसी आपको कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कार्बनिक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, वे जल में घुलनशील नहीं है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है, वे उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वे सहज से ज्वलनशील नहीं है। कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं, परंतु इसका गलनांक और क्वथनांक आपको निम्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई से क्यों सहायक साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। आपको यह घोल को शक्ति देता है, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, यह साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है, या घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में से कौन सा मीठा शर्करा है। आपको ग्लूकोज, सुक्रोज,
फ्रुक्टोज, माल्टोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज होता है, जो आपको प्राकृतिक आपको शर्करा होती है, जो कि सबसे ज़्यादा मीठा, सबसे ज़्यादा शर्करा कहा जाता है आपको, ठीक है। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। और लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज आपको जो कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। माल्टोज क्या होती है आपको? माल्टोज आपको अनाज में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको सही सुमेलित कीजिए। आपको विटामिन करना है। आपको विटामिन B1, आपको विटामिन B1 किससे आपको है? पैराडॉक्सिन से है कि नहीं? आपको देखिए इसका सही आंसर देखिए हम लोग करते हैं। विटामिन B1 को आपको किससे है? थायमिन से होगा। किससे होगा? विटामिन B1 को थायमिन से। विटामिन B2 को क्या होगा? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 आपको पैराडॉक्सिन होता है। और विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया आपको डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? अमीबा, तितलियां, ऊंच या गोरैया? इसका सही आंसर होगा गोरैया। जो सभी सरीसृप के वर्ग के जो आते हैं, छिपकलियां, और पक्षी वर्ग में जो गोरैया होता है, उसका प्रमुख जो मुख्य उत्सर्जक होता है यूरिक एसिड होता है। जबकि स्तनधारी जैसे मनुष्य होते हैं, उसका जो मुख्य उत्सर्जक होता है पदार्थ यूरिया होता है। और पक्षियों के मूत्र उत्सर्जक यूरिया के रूप में ना होकर आपको यूरिक अम्ल के रूप में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस पेशी के संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? एक्टिन, मायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, या ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोनिन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशीली प्रोटीन होते हैं, या पेशियों को सिकोड़ कर शरीर और अंगों को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में कौन है? आपको लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या थ्रोम्बोसाइट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, और इसका व्यास कितना होता है? 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा जो कौन होता है? लिम्फोसाइट होता है आपको, ठीक है। सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस प्रकार होता है? अधोमुखी, पश्चिमगामी, या अग्रगामी, या पार्श्वमुखी? इसका सही आंसर होगा आपको अर्धगामी। केचुए में की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में होता है जो रक्त का प्रवाह होता है, अग्रगामी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्तकों को कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। और हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, और इसका परिसंचरण का खोज आपको 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थोड़ा स्पीड हो रहा है, तो आप लोग जिनका छूट जा रहा होगा वो पीछे जाके एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा डाउनलोड करके। नहीं तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको मादा वाला पूछा था, आपको इसमें नर वाला पूछा है आपको। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपको? निम्नलिखित में नर लिंग हार्मोन कौन है? आपको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नर लिंग हार्मोन का एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंड्रोजन। किस नाम से? एंड्रोजन, ये देख लीजिए, एंड्रोजन, ठीक है। तो एंड्रोजन और मुख्य नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संघराज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राज्यपाल द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों में के प्रशासकों के अधिकार
एवं कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239 के 1 में के तहत जब तक संविधान के संसद इस संबंध में कोई विधि ना बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से, एक सेकेंड, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति विधि द्वारा हटाया जा सकता है। आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयोग के सलाह पर राज्यपाल हटाया जा सकता है, या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपको उच्च न्यायालय का ए होगा इसका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, आपको निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय है। आपको केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। आपको तो इसका सही आंसर होगा आपको कौन, ए में आपको 1 2 या 2 3 या केवल 2 या 1 2 3। तो इसका सही आंसर होगा आपको सी, केवल 2। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है आपको संवैधानिक निकाय है। आपको भारतीय क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक अस्थायी निकाय है जो कि भारतीय संविधान के भाग 15 भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जो कि आपको संगठन कब हुआ था, आपको 1935 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं। आपको भारत के संविधान में नवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। आपको पहला संशोधन, 7वां संशोधन, 51 संशोधन, या आपको इनमें से कोई नहीं है। आपको तो इसका सही आंसर होगा पहला संशोधन। भारत के संविधान में नवीं सूची की जो है आपको पहला संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई है, जो कि आपको 1951 में हुई थी। 1951 के तहत नवीं अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना दी जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको, इसका सही आंसर होगा आपको धार्मिक। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के जो न्याय की बात कही गई है, जिसमें आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है, और धार्मिक की बात नहीं कही गई है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन प्रावधान या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो है आपको एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकात्मक विशेषता है आपको संविधान की सर्वोच्चता, लिखित एवं कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय संघात्मक व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी संसदों के रूप में नामांकित कर सकता था। आपको भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1833, या भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत आपको कुछ विशेषताएं आती है, जो कि आपको है इस अधिनियम के तहत आपको पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्य परिषद के में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था, और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था, और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 मंथ तक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। राज्य पुनर्गठन का आयोग कब किया गया आपको 1953, 55, 56, 58। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको आंसर ए। राज्य पुनर्गठन का आयोग आपको 1953 में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन,
फजल अली, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया, 53 में गठन हुआ और 56 में पास किया गया इस आयोग, ठीक है। चलिए अव्वल कौन है? फजल अली। चलिए किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 21? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत किसे कहा जाता है? उपाधियों का अंत में यह वर्णित है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा या अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के मतलब उनकी परमिशन के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? आपको ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की भाषा है समवर्ती सूची की प्रावधान और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है आपको कौन सा बात सही है? आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक है या यह सेवानिवृत्त के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता? इसका क्या आंसर होगा? केवल एक, दो या केवल एक दो या ना तो एक और एक दो होगा? इसका क्या आंसर होगा? आपको ये दोनों सही आपको है, ठीक है, एक और दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? कालिदास, बंकिम चंद्र चटर्जी, विलिकंस या सर विलियम जोन्स? इसका सही आंसर क्या है? आपको इसका सही आंसर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो है आपको 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी सर विलियम्स जोन्स के द्वारा ही किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस हड़प्पा स्थल में धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, रंगपुर या धोलावीरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, रंगपुर में। रंगपुर आपको कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य के मादर नदी के तट पर स्थित है। यह इस स्थल पर की खोज आपको रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव, उन्हीं के नाम पर पड़ा रंगपुर, ठीक है। आप ये कब हुआ था? आपको 1953 से 54 के बीच हुआ था, ठीक है। ये आपको मतलब जो खोज की गई थी और इस स्थान पर आपको मतलब धान की भूसी तथा कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जैन धर्म में पांचवा महावर्त किस तीर्थकर ने जोड़ा? पार्श्वनाथ ने, अरिस्टिनेमी ने या महावीर ने या ऋषभ देव ने? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महावीर ने। कौन होगा इसका आंसर? महावीर ने। जो जैन धर्म के मतलब पहले 4 महावत थे जिसमें आपको पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित ने किया था। कौन कौन सा आपको था? आपको पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, अस्त्य क्या कहते हैं? अस्त्य, और चौथा हो गया अपरिग्रह। कौन सा होगा? अपरिग्रह, ठीक है। पांचवा महावर्त ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने, ठीक है। और ये 24वें तीर्थकर भी थे, ठीक है, जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, क्या कहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें। दीवाने विभाग को कार से मिलान करना आपको है। दीवाने अर्ज को आपको किससे मिलान करना है? आपको राजस्व विभाग या दीन विभाग या दास विभाग या आपको सैन्य विभाग। तो दीवाने अर्ज आपको सैन्य विभाग था। दीवाने बंदगान कौन था? आपको दास विभाग। कौन सा था? दास विभाग। 4-3, ठीक है। दीवाने आपको मुस्तखराज कौन सा था? इसका राजस्व विभाग। 4-3-1। और दीवाने खैरियत कौन था? दान विभाग। 4-3-1-2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको
औरंगजेब के समय किस औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ आपको? 1669 में, 1675 में, 1680 में, 1686 में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1675 में। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था आपको? तीन तीन नवंबर 3 नवंबर 1618 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। इसके शासन काल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे और इसके समय ही मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक 21 था। कितना था? 21 मुगल प्रांतों की संख्या। और इसी के समय जो प्रमुख विद्रोह हुआ, मतलब कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? जाट विद्रोह हुआ था। देखिए, जाट विद्रोह आपको हुआ कब? 1669 में आपको। अंग्रेजों का विद्रोह हुआ 1686 में हुआ आपको। अफगान विद्रोह हुआ 1667 में हुआ। कब हुआ अफगान विद्रोह? 1667 में हुआ आपको। सिख विद्रोह आपको 1675 में हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था आपको? 16 जून 1674, 25 जून 1674, 26 जून 1676, 28 जून 1676 में? इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, 16 जून 1674। 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा छत्रपति शिवाजी इसलिए कहा था उन्हें, छत्रपति की उपाधि धारण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और शिवाजी का देहांत कब होता है आपको? 14 अप्रैल 1680 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से कोई नहीं आपको? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट ने आपको एनी बेसेंट ने 1898 में 1898 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि आगे चलकर मदन मोहन विद्यालय की मतलब के नाम से आपको प्रयासों से आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या कहता है? देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या इन उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपको होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देवबंद का जो संबंध है आपको यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। और इस आंदोलन की शुरुआत आपको 1866 में की गई थी। 1866 में की गई थी में मोहम्मद कासिम नानोतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख जो उद्देश्य था कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करना था। और करते हुए जो भी विदेशी शासक थे उसके विरुद्ध वो लोग मतलब उनके विरुद्ध बगावत करना जारी रखना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या और भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी से? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा आपको बी, वाणिज्य सेना का आपको सही सविनय अवज्ञा आंदोलन। वाणिज्य सेना और मंजरी सेना का जो संबंध है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और इस आंदोलन की शुरुआत आपको 6 अप्रैल 1630 ईस्वी में को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और दक्षिण भारत में इस आंदोलन को नेतृत्व श्री सी राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल ने या उपयुक्त में से कोई नहीं आपको? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? डी, सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी को मतलब आपको सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि आपको हेड ऑफ हिटलर ने दी थी। किसने? हिटलर ने दी थी। ठीक है, नेताजी की उपाधि। और हिटलर का कौन था आपको? जर्मनी का शासक था। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1896 में हुआ था, ओडिशा के कटक में। ठीक है। और इन्होंने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट देखते हैं। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? विलियम बेंटिक, डलहौजी, लिटिन या एलन बरो? आपको इसका सही आंसर होगा डलहौजी। ठीक है। लोक शिक्षा विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। कब हुई थी?
1954 में हुई थी। डलहौजी को व्यापकगत सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है और इसने ही इस नीति की जो नीति से सतारा जैतपुर और झांसी आदि वाली क्षेत्रों में को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, जब जो कि आपको सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में और झांसी को 1853 में आपको अपने क्षेत्रों में यह मिला लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था? त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन या मेरठ अधिवेशन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन। ये आपको 52वें कांग्रेस अधिवेशन आपको हुआ था 1939 में। 1939 में त्रिपुरी एमपी में आयोजित किया गया था। ये एमपी में, ये त्रिपुरी से त्रिपुरा मत समझ रहे ना, एमपी में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, पर कुछ आपसी जो कलह हो गया था, कुछ मतभेद हो गया था, जिसके कारण से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी ने? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती ने। आपको दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया, और जबकि 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। ठीक है, देखिए सारे लोग रिलेटेड हो गए। पहली बार दयानंद सरस्वती ने कहा, कोलकाता अधिवेशन में आपको दादा भाई नौरोजी ने कहा, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है आपको बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, सुरेश प्रभु ने, पीयूष गोयल ने, अमित शाह ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अमित शाह जी ने। तो अमित शाह ने आपको कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सिस्टम की सुविधा दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सीमांत किसानों की में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया है? 1 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक, 3 हेक्टेयर तक, 4 से 5 हेक्टेयर तक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 हेक्टेयर तक। ठीक है, जो सीमांत किसान का तात्पर्य देश के उन किसानों से है जिनकी कृषि जोत का आकार अर्थात कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम है। किससे? 1 हेक्टेयर से कम है। और लघु किसानों का तात्पर्य उन किसानों से है जिनकी कृषि जोत का आकार अर्थात कृषि योग्य भूमि जो है 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर से आपको 2 हेक्टेयर तक आपको के बीच हो। ठीक है, और मध्यम किसानों के पास आपको जो है आपको 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच मतलब कहा गया है। ठीक है, और बड़े जो किसान आते हैं आपको 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? बड़ोदरा, वाराणसी, कानपुर, कोलकाता? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, वाराणसी में। आपको प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो कि वाराणसी में अवस्थित है। प्रधानमंत्री 22 सितंबर आपको 2017 को उद्घाटन किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया, और इसकी आधारशिला कब रखी गई? 2014 में रखा गया। और इसका मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादों इन सबको मतलब बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जय मंडली सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है? आपको तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से आपको जय मंडली आपको शेषाचलम आपको संबंधित है। और आपको तमिलनाडु से कौन है? आपको नीलगिरी पर्वत। ठीक है, केरल से कौन है? कौन सा? अगस्थाम लाई। और आंध्र प्रदेश से शेषाचलम। आपको छत्तीसगढ़ से कौन सा हो गया? अचान कमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है आपको कौन सा? आपको ABCD में से इसका सही आंसर देना। इसका सही आंसर क्या होगा? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, डी आंसर होगा इसका।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर या श्रीलंका? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ आपको इंद्रधनुष आपको 2020 में आपको युद्धाभ्यास हुआ है भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के साथ आपको स्टेशन हिंडन जो कि गाजियाबाद पड़ता है यहाँ पर आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, रामपाल या साइना नेहवाल ने? इसका सही आंसर होगा आपको रानी रामपाल ने। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी की टीम की खिलाड़ी जो आपको है रानी रामपाल है। आपको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन, सामाजिक सरोकार और अच्छे व्यवहार के हेतु दिया गया। इस पुरस्कार के हेतु वोटिंग जनता के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना आरंभ की गई है। इस योजना के जरिए किसी भी किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उन्हें सरकार की मुआवजा के रूप में 5 लाख, कितना, 5 लाख के इनाम, 5 लाख एवं इसके अलावा 60% से ज़्यादा, कितना 60% से अगर ज़्यादा आपको दिव्यांगता होती है तो 2.5 लाख आपको रुपये मतलब आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? आपको महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको दिल्ली में आपको कोविड-19 के इलाज के लिए आपको भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। आपको भारत का पहला जो कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल आपको मुंबई में रिलायंस ने खोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में कौन सा जीआई टैग पाने का लाभ है? देखिए, जीआई टैग हमें हर सेट में लगभग क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीआई टैग से क्वेश्चन मतलब कंफर्म रखिए कि जीआई टैग से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं आपको। तो लगभग अभी इस समय वर्तमान में कितने जीआई टैग हैं ये भी हम बात करेंगे इस बात पर भी। ठीक है, चलिए क्या कहता है? यह उपभोक्ता का वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पादन प्राप्त करने का मदद करता है। उत्पादन की कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। और नेक्स्ट क्या कहता है आपको? जीआई टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। आपको 1, 2, 2, 3 या सी का आपको केवल 2 या 1, 2, 3 आपको? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको 1, 2, 3। ये तीनों आपको कथन सही है आपको। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे पास भारत में आपको 42 आपको हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में अजीत जोगी का निर्धन हुआ, वो किस राज्य से के पहले मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, हरियाणा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। आपको छत्तीसगढ़ की अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी एक भारतीय राजनेता और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो कि आपको 1 नवंबर 2000 को आपको छत्तीसगढ़ राज्य बना और उसके प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर ये आसीन हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको एस्पेरो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? एकीकृत भूमि रिकॉर्ड संबंध रखने से, टाटा समूह द्वारा, डिजिटल सेवाओं द्वारा, जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन के द्वारा, के लिए हेतु, कोरोना संक्रमण के प्रसार हेतु? आपको तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका स्पेरो पोर्टल का आपको मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र की केरला? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टी, केरला। ठीक है, प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस केरल सरकार के द्वारा शुरुआत की गई। ये एम्बुलेंस जो है आपको केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचिन शिपयार्ड SCCSL
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है और इसका उद्देश्य समुद्री दुर्घटनाओं में के दौरान जो मछुआरे का जीवन को बचाना है। इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो केरला के आपको चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है कौन है वो लिखिए, ठीक है। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र निम्नलिखित में रिपोर्ट में 2019 में है आपको कौन सा 14वीं 15वीं 16वीं या 17वीं, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी 16वीं। भारतीय वन क्षेत्र जो FSI ठीक है द्वारा तैयार की गई वन क्षेत्र की स्थिति 2019 में प्रकाशित की गई और यह 16वां संस्करण है। कौन सा है? 16वां संस्करण था आपको। और यह रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्री आपको प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा जारी किया गया। FSI हर 2 साल के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस खेल स्थगित कर दिया गया? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा विंबलडन। इस कोरोना महामारी के कारण 2020 में होने वाला ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस जो विंबलडन होता है आपको उसको स्थगित कर दिया गया। और विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो लॉन टेनिस खेल का आयोजन प्रत्येक वर्ष जून से जुलाई के बीच नेचुरल ग्रास में खेला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको 2 शहर ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में आपको है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या मध्य प्रदेश आपको। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में आपको ओरछा और ग्वालियर है आपको। ग्वालियर आपको दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें देखिए हाल ही में जो आपको ओरछा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विरासत में की सूची में शामिल किया गया और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल टैग जो है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में के आपको टिहरी गढ़वाल जिला है। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कौन? त्रिवेंद्र सिंह आपको रावत जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। और यह पुल आपको 725 मीटर, कितना? 725 मीटर आपको है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्या क्वेश्चन है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 जिसे वर्ष 2020 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया किस देश का उपग्रह है? इससे क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया है, अगर पीछे के सेट में किसी ने बनाया होगा तो आपको उनको याद होगा। इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील द्वारा यह विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है, जो कि 2020 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कमी लाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, 30%, 40%, 50% या 60% आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 60%। यूरोपीय संघ की संसद में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक आपको 60% जो कार्बन उत्सर्जन की कमी का लक्ष्य रखा है, जो कि पहले कितना था? 40% था, अब 60% रखा है। साथ ही 2050 तक उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है, 2050। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। 50वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया? भारत, इटली, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको डी, सऊदी अरब। 15वां G20 शिखर सम्मेलन आपको है सऊदी अरब में मेजबानी की गई है और वर्चुअली की गई है। क्या किया गया है? आभासी, वर्चुअली। जबकि 16वां आपको सम्मेलन है आपको इटली में होगा। आपको कहाँ होगा? इटली में होगा 16वां आपको 17वां आपको होगा इंडोनेशिया में, यहाँ 16, यहाँ 17, ये 15 हो गया आपको, और आपको 18 होगा आपको भारत में होगा, और 19 आपको होगा ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? 19 ब्राज़ील में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी कौन बने? आपको जीतन राम मांझी, विजय कुमार सिन्हा, महबूब आलम,
कृष्ण मुरारी शरण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको महबूब आलम। विधानसभा चुनाव 2020 में के सर्वाधिक मतों में आपको महबूब आलम, जो कि बलरामपुर विधानसभा है, वहाँ से इन्होंने विजय जीता। जबकि न्यूनतम जो आपको है, आपको कौन है? आपको विजय कुमार कृष्ण मुरारी शरण है, जो आपको न्यूनतम मतों से जीता है जिन्होंने, कृष्ण मुरारी शरण जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? आपको कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको ए, कर्नाटका में आपको चंदन का आपको संग्रहालय खोला जाएगा। आपको कर्नाटका के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। किसानों को चंदन के बारे में महत्व दिया जाएगा, शिक्षित उनको किया जाएगा कि किस तरह उगाना है, क्या करना है। ठीक है, सारी चीज़ इनको नॉलेज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एशिया का पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। आपको एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल परभनी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको वहाँ पर स्थापित किया गया। और इस परियोजना की स्थापना में कुल लागत आपको 100 करोड़ की लागत लगी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहम्मद शहनवाज, रफ़ीक जकरिया, कल्याण सिंह या हार्दिक पटेल। इसका सही आंसर होगा आपको बी, रफ़ीक जकरिया। रफ़ीक जकरिया आपको हैं सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान के लेखक हैं। ठीक है, यह पुस्तक आपको पटेल और भारतीय मुसलमानों के संबंध में लिखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुसलमानों के संबंधों के बीच का जो संबंध है, उनके बारे में लिखा गया। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 7 अक्टूबर, 9 मार्च या 7 सितंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 7 अक्टूबर को। आपको 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, जो कि आपको जबकि खाद्य सुरक्षा दिवस जो है आपको 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व मधुमेह दिवस का थीम क्या था 2020 में? आपको हेल्थ एंड डायबिटीज़, नर्स एंड डायबिटीज़, बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको तो इसका सही आंसर क्या था? आपको बी, नर्स एंड डायबिटीज़। आपको हाँ, ठीक है। ये कब मनाया था? आपको 14 नवंबर। ठीक है, ये भी याद रखिए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया था और उसका जो थीम था नर्स एंड डायबिटीज़ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट चलते क्या है। निम्नलिखित में कौन बोलिविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? लुइस अर्से, रॉबर्ट अबेला, अल्फा कांडे या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा लुइस अर्से। जो बोलिविया है एक दक्षिण अमेरिकी, साउथ अमेरिका का देश है। कहाँ का है? साउथ अमेरिका का देश है। आपको जिसकी राजधानी आपको लपाज, कौन सा? लपाज पड़ती है और इसके जो राष्ट्रपति नियुक्त हैं लुइस अर्से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं। वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन है? आपको NHAI, AAI या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। NHAI आपको नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसरो आपको हो गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 41, 42, 48 या 51। आपको इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, 51। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो 2020 में आपको भारत का स्थान है ये 51 रहा। और सूचकांक जो है आपको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में प्रथम कौन सा था? नार्वे। आपको ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। 99 में अनुसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपको ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या पंजाब। आपको इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको कहाँ पड़ती है? रायपुर। कहाँ पड़ती है? रायपुर। और इसके राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। आपको
ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000 में, ठीक है। चलिए लास्ट वन देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया कि किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? सुमात्रा, जावा, बर्नियो या सुलॉक्सी? आपको तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुलॉक्सी। आपको सुलोवेसी आपको द्वीप होती है आपको, जो कि आपको सबसे पुराना आपको 45,500 साल पुराना गुफा खोजा गया है, उसके गुफा में चित्र खोजा गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। यहाँ पर पिक का मिला है 45,000 मतलब मिला है, एक पिक का चित्र मिला है शायद, ठीक है। कंफर्म है शायद, मुझे याद है कि पिक का ही मिला है। तो चलिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।